भगवान का मंगलाचरण करेंगे, जिसमें हम आचार्यों को और भगवान की कृपा की याचना करेंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ बोल सकते हैं, और यदि आपको नहीं याद है तो आप हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो वी स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा इस गाने से, लेकिन हम ये समझते हैं आज की जन्माष्टमी जो है ना, वो मनाई नहीं जाती है। ये हमारे हिसाब से जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान के बर्थ के लिए, है ना। भगवान का जन्म हुआ था, जैसे हमारा जन्म हुआ था, हमारे बच्चों का जन्म हुआ था, ऐसे भगवान का जन्म हुआ था। जैसे हमें एक दिन बन रहे हैं वैसे भगवान है, ऐसा ही लगता है। हम लोग जन्माष्टमी में मनाते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि भगवान भी हमारी तरह से जन्म लेते हैं। तो हम थोड़ा सा समझेंगे और सेलिब्रेशन जो होता है जन्माष्टमी का, उसके बारे में जानेंगे। तो जन्माष्टमी में कुछ देखा तो हमारे मन में और भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं। दही हांडी के बारे में आता है, और क्या क्या आता है इसके अलावा। भगवान का अभिषेक हो रहा है ना, और भूख हड़ताल कर रहे हैं हम लोग। देखिए, उपवास का मतलब ना भूख हड़ताल नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है भगवान के साथ थोड़ा समय बिताना, और इसलिए अपने जो भौतिक इच्छाएं हैं खाने पीने की, उसको थोड़ा छोड़ के भगवान के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। लेकिन अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो फिर हम भूख हड़ताल ही कर रहे हैं, है ना। उस भूख हड़ताल से अच्छा है क्या, प्रसाद खाइए और उसके बाद भगवान के साथ समय बिताइए। Whatever you do, do it for Krishna, right? तो जन्माष्टमी सोच के हमारे मन में ये सब आता है, राइट। दुल्हन यात्रा हो रही है, अभिषेक हो रहा है, भोग लग रहा है, कल्चरल प्रोग्राम, डांस ड्रामा वगैरह वगैरह हो रहा है, और भगवान का जन्म भी हो रहा है, राइट। तो इस तरह से बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। सुबह से अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और जैसे आज है 16 अगस्त, कल का दिन था 15 अगस्त। तो जब 15 अगस्त था, मैं पूछूंगा 15 अगस्त सोच के आपके मन में क्या आता है? तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे सुबह से एक तो लाउड स्पीकर में गाना बजना शुरू होता है, ये नहीं बता कि ये लोग ऐसा कुछ तो शुरू हो जाता है,
उससे जो दिखता है ना वो होता नहीं है। इंटेंशन झूलन यात्रा करने का, भूख हड़ताल करने का और दही हांडी वाली मटकी फोड़ना, ये सब इंटेंशन नहीं है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अगर आज इसको झंडा बनाने से भी हमें कुछ नहीं मिलता, तब हम देश के लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगे। इसी तरह जब तक भगवान के लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक हमारा कुछ चेंज नहीं होगा अंदर से, तब तक कोई फायदा नहीं है, राइट? तो रिचुअल्स जो है ना, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी हम दही हांडी फोड़ना, ये करना, ये सब जो है ना, ये रिचुअल्स है। और ये रिचुअल्स जो है ना, कहीं लेके जाने के लिए है, वहीं पर रुक जाने के लिए नहीं है, ठीक है? उसके आगे भी कहीं जाना है। रियल सेलिब्रेशन जो है ना, वो हमारा हृदय में अगर कुछ बदलाव हुआ ना आज के दिन, तो वो रियल खुश होने की बात है और वही इंजॉय जॉय की बात है। उसके अलावा बाकी सब दिखावा है। ये बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। ये तिलक और ये धोती कुर्ता और ये साड़ी और ये सब वो सब जो भी है ना, सब दिखावा है। असल चीज है कि हमारे हृदय में क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा अंदर जाके समझते हैं कि भाई ये जन्माष्टमी आखिर में है क्या। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा बैठेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से बाकी लोग भी ध्यान दे पाएंगे। बाकी सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी सेवा होगी कि आप लोग अपना फोन थोड़ी देर साइलेंट पे रखते हैं और थोड़ी देर ध्यान से भगवान की कथा सुनते, क्योंकि जो है ना सार जो है ना वो भगवान की कथा सुनते हैं। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, अंदर कुछ चेंज होगा नहीं, राइट? तो थोड़ा अंदर जाते हैं और समझते हैं कि आखिर भगवान के जन्म का मतलब क्या है, राइट? व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहली बात, भगवान चौथे चैप्टर में एक बात बताते हैं जिससे कि उनका जन्म हुआ या मृत्यु का पता है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मनाय। तो भगवान बोलते हैं अजोपि सन्न अव्ययात्मा, बोलते हैं कि मैं अज हूँ। अज मतलब जिसका कभी जन्म ही नहीं होता। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका कभी जन्म नहीं होता। अव्ययात्मा, जिसकी कभी एज भी बढ़ती नहीं है, जिसके साथ कोई भी डिटोरिएशन नहीं होता। तो बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका कभी जन्म नहीं होता। अब अगर भगवान का जन्म नहीं होता तो फिर ये सब क्या है भाई? जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं हम लोग? जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके लिए जन्माष्टमी, राइट? तो थोड़ा सा डीप जाके समझनी पड़ेगी बात, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, राइट? तो इसी चैप्टर में भगवान एक जगह फिर से ये भी बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अवतार लेता हूँ। और मैं अवतार लेता क्यों? तो भगवान बोलते हैं 4.8 में क्या बोलते हैं आगे? ये श्लोक तो सबको याद होगा, मुझे लगता है, राइट? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। और क्यों लेता हूँ? विनाशाय च दुष्कृतां और परित्राणाय साधूनां, यानी कि साधुओं का भला करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस संसार में अवतार ले रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन क्या आता है ना, तो मतलब क्वेश्चन आने से पहले ये समझिए कि भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का समाप्ति करने के लिए, राइट? और अल्टीमेटली जब सब कुछ फंस जाता है ना, जब कुछ समझ नहीं आता है, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसा ही हम समझते आए हैं, ऐसा ही हमने बचपन से महाभारत सीरियल में देखा है और यही हमने समझा है, राइट? लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि भगवान को ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? अभी फोटो देख रहे हैं ना, अगर आप भगवद गीता में देखेंगे तो भगवान जो है ना वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, हर जगह मौजूद है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, राइट? ओमनीशिएंट। तो भगवान जो कि सर्वव्याप्त है, ऐसे भगवान जो राक्षस के हृदय में बैठे हैं, उसका हृदय का बटन भी बंद कर सकते हैं, उसको उनके आने की जरूरत नहीं है। वो अपने कुछ लोगों को भी भेज देंगे ना, पार्षदों को, तो वो भी ये छोटे मोटे काम करके आ जाएंगे। अभी हमने महाअवतार नरसिम्हा मूवी किसने किसने नहीं देखी है? टिकट नहीं मिल रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। तो उसमें एक हिरण्यकशिपु एक दादा होता है, राइट? अभी उसको मतलब सारे विश्व का राजा होता है, सारे के सारे संसार का,
लेकिन उसका एक 5 साल का बेटा ना वो उसकी नाक में दम कर देता है, सारा कुछ करके दे देता है, लेकिन वो अपने बच्चे को सही नहीं कर पाता है, ठीक नहीं करते, राइट। तो भगवान को स्वयं अवतार को सिर्फ लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी वो परेशान करके रख दिया था प्रहलाद को, राइट। तो भगवान के पार्षद भी काफी है कुछ भी सही करने के लिए, उसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेने की किसी भी तरह से जरूरी नहीं है, राइट। और जैसे मैंने कहा कि भगवान जो है वो अवतार लेते हैं ना कि दुष्टों के विनाश के लिए, ना साधुओं के भले के लिए, क्योंकि साधु तो ऐसे ही मस्त रहते हैं अपने आप में, उनको किसी भलाई की क्या ही जरूरत, राइट। अभी हमने सीरियल में देखा, ड्रामे में देखा, राइट, जानना माता जी के बारे में देखा, अभी जानना माता जी को मारने के लिए कितने सारे चोर डाकू आए, क्या क्या हुआ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो साधुओं को ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुष्टों को तो मारना भगवान ऐसे ही मार सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा है तो भगवान फिर आते हैं, भगवान आते हैं अपने कंपैशन के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए आते हैं, ठीक है। और जाएगा ना वो मुक्त हो जाएगा, जो ये समझ जाएगा कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है वो मुक्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग मुक्त होना चाहते हैं ना तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा बात को, राइट। क्योंकि अभी हम उस तत्व की बात करेंगे जिसको जानकर व्यक्ति मुक्त हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत डीप नहीं है, राइट। अनफॉर्चुनेटली जो चीजें बहुत सरल होती है ना उनके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते, कोई तो तंत्र मंत्र बताओ ऐसा सोचते हैं, राइट। तो बेसिकली भगवान, शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते, प्रोटेक्ट करने के लिए आने की जरूरत ही नहीं है, भगवान अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी, राइट, शहंशाह, अभी शहंशाह मूवी में अमिताभ बच्चन को देखते हैं तो बड़ा अमिताभ बच्चन से इंप्रेस हो जाते हैं, फिर एक बार अमिताभ बच्चन आता है दिलजीत मूवी में, फिर कभी और किसी मूवी में आता है तो हम उसको देखते हैं तो हम भी अमिताभ बच्चन के फैन हो जाते हैं, राइट। इसी तरह भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी बराह, इसलिए ताकि वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उनको देख के हम भगवान से प्रेम कर सके और भगवान की उस लीला का भाग बनना चाहें, इसलिए भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। ना तो साधुओं के लिए ना ही दुष्टों के लिए, भगवान आते हैं हमारे लिए। कि हमारा जो है ना सिचुएशन बड़ा अजीब है। देखो आप हिरण्यकशिपु को इतना बड़ा राक्षस है कि नरसिंह देव ने अवतार किया स्वयं, हम तो इतने बड़े भी राक्षस नहीं है और ना तो हम साधु की कैटेगरी के हैं, राइट। तो हमारे लिए आने का भगवान के मतलब कोई रीजन नहीं है, इसलिए भगवान बिना किसी कारण के आते हैं, हम जैसे मेरे और आपके जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं भगवान, ठीक है। तो आज जन्माष्टमी बन रही है ना, ये इतनी स्पेशल है कि ये आपके लिए भगवान आए थे, इसलिए आए कि आपको अटैक कर सके, ना तो किसी कंस को मारने के लिए और ना किसी को दामा का करने के लिए, वो तो सब भगवान के ऐसे ही पार्षद हैं। तो वो आते हैं सिर्फ हमारे लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए आने की क्या जरूरत है भगवान को, क्योंकि हम तो अच्छी बड़ी जिंदगी जी रहे हैं भाई, हमारे पास 1-2 घर हैं, 2-4 गाड़ियाँ हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे पैसे हैं बैंक में, हमारे लिए क्या जरूरत है, हम मैनेज कर लेंगे, राइट। आप अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक, हमें भगवान की जरूरत नहीं, ऐसा ही हम मान के चलते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, किसी को कोई लगता है किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? सभी की लाइफ में ओके, ठीक है, तो गुड टू नो। अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ ना, हाउ डू तो बोलते हैं आप भाई थैंक यू, राइट। आप क्या बोलता है कि मैं खुश हूँ, जनरली हम ये मान के रहते हैं और बोलते बोलते हमें याद हो जाता है कि आप फाइन, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचेंगे ना तो हमारे को बहुत सारा कुछ पता है। हम लोग इतने पैसे कमाते हैं, इतना कुछ करते हैं, अगर कोई पूछेगा ना कि क्यों करते हैं ये सारा, तो हर एक के पास एक ही आंसर है, पता है। थोड़ा सोचेंगे ना कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ, क्यों करते हैं सारा कुछ, इतने पैसे, इतना एजुकेशन, इतना इंजॉयमेंट इस होटल में और उस फॉरेन कंट्री में क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? हैप्पीनेस, राइट, खुश होने के लिए, राइट, थोड़ी खुशी मिलेगी, मजा आएगा, राइट। उसी मजे के चक्कर में हम लोग यहाँ पे परेशान है, कभी लगता है आईफोन खरीदने से मजा आएगा, कभी लगता है कुछ और खरीदने से मजा आएगा, पर मजा तो है ना वो आता ही नहीं।
और इस हैप्पीनेस के चक्कर में तरह तरह के काम करते हैं। बचपन में कभी बैलून के लिए परेशान रहते हैं, थोड़ा बड़े होंगे साइकिल के लिए परेशान होते हैं, फिर और बड़े होते हैं फुटबॉल के लिए परेशान होते हैं, फिर किसी लड़की या लड़के के लिए परेशान होते हैं, और फिर जॉब के लिए परेशान होते हैं। परेशानी जो है ना वो कभी खत्म ही नहीं होती है, परेशानी बढ़ती चली जाती है, राइट। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारी जो चीजें कर रहे हैं ना वो चार ही चीज कर रहे होते हैं। अच्छा खाने, अच्छा सोने, अच्छे पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए, और अगर कोई बीच में आ जाएगा तो उसको कैसे दूर हटाना है, ये चार चीजों पे ही लगे रहते हैं, राइट। ईटिंग, स्लीपिंग, मेकिंग एंड डिपेंडिंग, इन चार चीजों पे सभी लोग परेशान हैं। लेकिन ये सब करके भी ना हम लोग डिससेटिस्फाइड है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सुसाइड है, ड्रग्स है, पता नहीं क्या क्या है। इतने पैसे होने के बाद भी, इतना सक्सेस होने के बाद भी हम सब लोग परेशान हैं। तो भी क्वेश्चन ये है, देखिए मैं दो अलग बातें कर रहा था। एक बोल रहा था कि भगवान क्यों आते हैं, अभी आप देखो अपनी परेशानी कितनी भारी है, राइट। अब आते क्यों है ना, ये हैप्पीनेस क्यों नहीं है, तो शास्त्र तो बोलते हैं कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अनर्थ, और उस अनर्थ के कारण बहुत दुख है हम सबको। अब अनर्थ क्या होता है, अभी आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थ सुना होगा, राइट। अर्थ क्या होता है, हाँ मनी, एक ऐसी चीज जिसके एक्सचेंज से आपको कुछ मिलता है, राइट। आपने दिया और आपको उसके बदले उसने एक गुलाब जामुन दिया, उसको बोलते हैं अर्थ, राइट। अभी क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा एंगर है, आपने खूब सारा गुस्सा इकट्ठा कर लिया, आपके पास बहुत सारा रस इकट्ठा कर लिया, राइट, बहुत सारा प्राइड इकट्ठा कर लिया। अब इस सब प्राइड और रस और एंगर को लेके आप जाओगे अगर वैकुंठ के डोर में ना कि भैया मुझे एंट्री दे दो, तो बोलेगा कि भाग जाओ, ये सब लेके अंदर आना मना है, राइट। तो इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस रस, प्राइड, ग्रीड, एंगर, इन सारी चीजों से कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं अनर्थ। जिससे से कुछ ना मिले उसको अनर्थ बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भागवत पुराण में आता है कि पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड आर फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ फॉर हैप्पीनेस, दिस इज कॉल्ड अनर्थ। तो बोलते हैं कि जो गलत रास्ते से खुशी खोज रहे हो ना, उस रास्ते को अनर्थ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं श्रील प्रभुपाद। तो ये सारी चीजें, लस्ट, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको अनर्थ बोला जाता है। तो नाउ हम सब तो इसमें फंसे हुए, चाहे चाहे ना चाहे, राइट। हम लोगों का अगर यहाँ पर करते भी है ना, सेवा भी करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ी तारीफ होनी चाहिए, क्यों भाई मेरा प्राइड बढ़ना चाहिए, या मेरे बच्चे ने कितना बढ़िया डांस किया, मैंने कितना बढ़िया कुछ किया, कुछ तो होना चाहिए। तो ये लस्ट, प्राइड, एंगर, ग्रीड जाता ही नहीं है। तो अगर ये जाता नहीं है तो इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि इसके बिना ना खुशी नहीं मिलने वाली, राइट, दुखी रहने वाले। तो अब कैसे 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 इसको हटाएं? Anybody curious about it? Is it interesting? Okay, good. So basically होता क्या है भाई, इससे क्या दुख है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अनर्थ होने में प्रॉब्लम क्या है? भाई मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है, मेरे को थोड़ा सा प्राइड है, मेरे को थोड़ा सा लस्ट है, चलता है ना, थोड़ा चलता है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि शास्त्र बोलते हैं कि इस अनर्थ के साथ आप इस चक्कर से निकल नहीं सकते हैं। वो चक्कर क्या है, वो चक्कर है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये चार चीजों से आप निकल नहीं सकते हो जब तक आप अनर्थ को नहीं छोड़ते, ठीक है। और इस संस्कृत में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं संसार। संसार का मतलब पता है किसी को? संसार का मतलब क्या होता है? ओके, व्हाट इज मीन? तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जगते शयनम, राइट, ऐसे शंकराचार्य बोलते हैं कि ये संसार है भवदुस्सारे विद्या पाए पाई बुराई, यानी कि अगर निकलना है इस संसार से तो फिर बुराई की कृपा की जरूरत होगी, ऐसा शंकराचार्य बोलते हैं, राइट। तो इस संसार के जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, संस्कृत में उसको संसार बोलते हैं। संसार का मतलब ये वर्ड नहीं होता है, संसार का मतलब ये चक्र है जिसमें आप फंसे हो। तो इस अनर्थ से बचे कैसे? तो ये अनर्थ जो है हमारे हृदय में घुसे हुए हैं सारे के सारे। जब भी मौका मिलता है तो गुस्सा आता है, जब भी मौका मिलता है तो लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, ये सब
राइट। अभी अपने हृदय को क्लीन किए बिना यहाँ से निकल पाना पॉसिबल नहीं। ये सारे अनर्थों को हटाए बिना यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जन्माष्टमी इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, राइट। तो कैसे क्लीन करें, है ना? तो शास्त्र इसका बहुत ही क्लियर आंसर देते हैं। क्या बहुत बोरिंग हो रहा है मुझे लोग राइट? मुझे पता है आप सबको ज्ञानी हो, आप सबको सब कुछ पता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान की कथा है ना, वो बार बार सुननी चाहिए। भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में, तत्व के बारे में बार बार सुनना चाहिए, जब तक वो आपकी चेतना में ना पहुंच जाए, राइट। और चेतना से याद आया कि बेसिकली चैतन्य चेतना में ये बहुत ही फेमस श्लोक है, राइट। वो बोलता है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयं कैलवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा सर्वसमतं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। तो ये जो श्लोक है ना संस्कृत में, इसका अर्थ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अर्थ मैं बताता हूँ। वो कहता है कि परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के नामों की जय हो, भगवान के संकीर्तन की जय हो, ऐसे बोलते हैं। क्यों जय हो? क्योंकि इससे चेतो दर्पण मार्जनम, आपके हृदय का जो दर्पण है ना, इससे सारे अनर्थों का मार्जन हो जाता है भगवान के नाम से। और भव महादावाग्निर्वापणम, इस संसार के जो चक्र में हम फंसे हुए हैं ना, उससे निकलना पॉसिबल हो जाता है भगवान के नाम से। इसलिए जो भगवान के नाम है ना, वो बड़े ही पावरफुल होते हैं। कितने पावरफुल होते हैं पता है आपको? इतने पावरफुल होते हैं कि जब किसी की डेथ होती है ना, तो राम सत्य है ऐसा नहीं बोला जाता, राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो राम तो है ही जो है, लेकिन राम का नाम सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतने पावरफुल है भगवान के नाम कि अगर कोई चीज आपको इस संसार से निकाल सकती है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है सिर्फ भगवान के नाम, ठीक है। तो इस नाम के सहारे आप अपने हृदय का आनंद कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट। कोई और प्रूफ है? ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, राइट। अभी देखिए हनुमान जी के हृदय में आप देखोगे तो भगवान हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं, हनुमान जी के हृदय में सीताराम इसलिए बैठे हुए क्योंकि उनका हृदय इतना शुद्ध है कि वहां पर भगवान निवास कर सकते हैं, राइट। और जब भगवान वहां निवास करते हैं वो जगह वैसे भी शुद्ध हो जाती है। तो अगर हमें प्रे ये करना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में आकर रहें, और अगर हमारे हृदय में भगवान अवतार लेंगे तो वो सच में जन्माष्टमी होगी, क्योंकि सच में उस दिन भगवान हमारे हृदय में अवतार लेंगे, राइट। आपने वो रामचरितमानस का वो सुना होगा वर्ष, राइट। मन हृदय कंठ निवास गुरु कामादि कांतर ग्रंथ, इसका मतलब पता है आपको? इसमें है श्री रामचंद्र कृपालु भजन मन हरे भव में दारुण, तो इसमें इसका मतलब होता है मन हृदय कंठ निवास गुरु, इसका मतलब होता है कि मेरे हृदय में आके निवास करिए भगवान, और जो भी काम आदि जितने भी अनर्थ हैं उन सारे अनर्थों को भगा दीजिए। और ये तभी पॉसिबल है जब भगवान स्वयं आपके हृदय में आकर विराजमान हो, राइट। और सबसे आसान है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप भगवान के नाम लेते हैं तो आप भगवान को ही अपने हृदय में स्थान देते हैं, राइट। तो इससे बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट रामचरितमानस में ये श्लोक आता है, पता नहीं आप में से कितने लोग हिंदी पढ़ पाते हैं, तो उसका उसमें कहते हैं, वो तुलसीदास जी कहते हैं, महामंत्र दुई जपत महेशु काशी मुनि हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम भाव। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम वह महामंत्र है जिसे श्री शंकर जी निरंतर करते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा तो गणेश जी जानते हैं, जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजित होते हैं। तो ऐसे बोलते हैं तुलसीदास जी की गणपति की अगर पूजा पहले होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो भगवान का नाम लेते हैं। शंकर जी जो ध्यान में बैठे हुए हैं ना, तो वो राम का नाम लेते हैं। अगर ये सारे इतने बड़े बड़े लोग भगवान का नाम लेते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते भगवान का नाम, राइट। तो चलिए एक बार भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे
उनका नाम जो है वो उनसे भी बड़ा होता है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो अभी ये मैं नाम के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ? मैं नाम के बारे में इसलिए इतना बता रहा हूँ कि अगर कृष्ण अवतार नहीं लेते तो कृष्ण का नाम आपको कैसे पता चलता? राइट? तो कृष्ण के अवतार लेने से हमको क्या मिला? हमें भगवान का नाम मिला, जिनका नाम का श्रवण कीर्तन हम कर सकते। तो जन्म लिया क्यों भगवान ने, अवतार लिया क्यों? एक बड़ा कारण यह है कि भगवान ने हमें अपना नाम देने के लिए अवतार लिया। और बहुत सारे लोग, कितने सारे एग्जाम्पल है, अजामिल, कितनों को अजामिल के बारे में कुछ नहीं पता? कई लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो एक ब्राह्मण था, श्रीमद् भागवत में बोलता है कि कानपुर नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, बेसिकली आज की डेट में अगर आप जाओगे कानपुर के आसपास का एरिया है, ठीक है, उस एरिया में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल, ठीक है। तो अजामिल क्या हुआ कि बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, शादीशुदा था, माँ बाप रहते थे, सब साथ में रहते थे। एक बार जंगल में गया, जब वो जंगल में गया तो उसे एक वेश्या दिखाई दी, ठीक है, किसी के साथ कुछ कर रही थी वेश्या को, ठीक है। अब वो गलत हरकत उसने देखी और उसके मन में वो एक इच्छा जागृत हो गई, उस वेश्या का संग करने, ठीक है। तो अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने बोला जाके आजामिल, ठीक है, अजामिल मतलब उसने बोला कि ठीक है भाई, मुझे वेश्या तुम्हारे साथ ही रहना है, ठीक है। और उसके लिए अपनी वाइफ को, बच्चों को, माँ बाप को, सबको भगा दिया करते और उस वेश्या के साथ रहने लगा, ठीक है। सारे बड़े काम करने लगा। अफकोर्स उसका पतन हो गया था पूरी तरह से, राइट। लेकिन जब उसके बच्चे हुए, एक लड़का हुआ उसका, तो बुढ़ापे में जो लड़का हुआ ना, तो पता नहीं किस अच्छे समय के कारण उसने उसका नाम रख दिया नारायण। और जब उसका नाम नारायण रख दिया तो जब भी बुलाता था तो बच्चे को बहुत बड़ा प्यार करता था, ठीक है। तो जब भी बुलाता तो नारायण मेरा नाम, नारायण ऐसे करो, नारायण नारायण नारायण, सारे दिन नारायण ही बोलता रहता। अब उसके बाद क्या हुआ? उसकी मृत्यु हुई। अब जब मृत्यु हुई तो इतने पाप किए थे कि यमदूत आगे वहां उसको लेने के लिए, लेकिन जब यमदूत आए वहीं पर विष्णुदूत भी आगे खड़े हो गए और विष्णुदूतों ने बोला कि तुम लेके नहीं जा सकते हो उसको। क्यों नहीं ले जा सकते हो? क्योंकि ये सारा समय नारायण नारायण का नाम लेता है, मृत्यु के समय भी नारायण का नाम ले रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी इनको समझ में नहीं आई ये बात यमदूतों को, बट बिकॉज इतने पावरफुल लोग थे, विष्णु के समान दिखने वाले विष्णु के दूत थे, तो फिर फाइनली ये लोग छोड़ के चले गए। और हुआ क्या? ये सारी बातें ये बैठ के अजामिल सुन रहा था और जब उसने सुना तो उसको समझ में आई बात की गलती से भगवान के नाम लिया था तो इतना कुछ मिल गया मुझे। और जब वो वापस जिंदा हुआ तो विष्णुदूत ने बोला कि ठीक है भाई, तुम थोड़ा समय काट दो। और जब वो जिंदा हुआ वापस तो उसने डिसाइड किया कि भाई अब तो मैं पूरा समय भगवान का नाम लूंगा, सब सुबह से रात भगवान का नाम लूंगा। अगर गलती से भगवान के नाम लेने से मैं बच सकता हूँ तो क्यों ना मैं सारे समय भगवान का नाम लूं। तो ऐसी कथा है अजामिल की, जो कि सिर्फ नारायण के नाम गलती से लेने से पवित्र हो गया। इसी तरह रत्नाकर डाकू की कहानी आती है, राइट, तो सबको पता होगी, राइट, होपफुली, ठीक है, मान लेते हैं सबको पता है, जिन लोग बोर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग दुखी से बैठे हैं। तो एक डाकू रत्नाकर था जो कि बाग में जाके वाल्मीकि बन गया, राइट। क्यों बन गए? क्योंकि वो सिर्फ भगवान के नाम गलती से लेता था, मरा बोलते बोलते राम राम बोलने लगा और पवित्र होकर वो वाल्मीकि बन गया। तो इसलिए भगवान के नाम जो है ना, वो किसी भी तरह से आपको पवित्र कर देते हैं। और भगवान के नाम हमें कब मिले? जब भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अवतार लेने का बहुत बड़ा पर्पस है कि भगवान के नाम हमें मिल जाए। और क्या पर्पस है भगवान के अवतार लेने, राइट। तो ये श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में 11वें चैप्टर में 58वां श्लोक है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल भरपूर लिखा है श्रील प्रभुपाद के आखिरी कुछ हफ्तों में ये चैप्टर लिखा गया था। प्रभुपाद ने 13 चैप्टर 10वें स्कंद का बस ट्रांसलेट किया था और ये 11वां चैप्टर है। तो चाहिए तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं साथ साथ। इति नंदादयो कृष्ण राम कथा कुर्वन्तो रमणाश्च नवीनन्द भववेदानाम् इति नन्दादयो
In this way, all the cowherd men headed by Nanda Maharaj enjoyed topics about the pastime of Krishna and Balaram with great transcendental pleasure, and they could not even perceive material privilege. तो क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि इस कथा में कहते हैं कि जो कृष्ण और बलराम है ना, वो इतने उनकी कथा सुनने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए नंद महाराज तो सारे लोग इतने मस्त रहते थे सुनने में कि उनको ना अपनी तकलीफों के बारे में भी ध्यान नहीं रहता, इतने अट्रैक्ट हो जाते थे कृष्ण और बलराम की कथा सुनने में कि उनको अपनी कोई भी दुख तकलीफ उनकी सारी दूर हो जाती थी। तो भगवान की कथा सुनने से ना आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाती है। उनकी सारी तकलीफों को दूर करने का एक सिंपल उपाय है कि भगवान की कथा का श्रवण करना। आपकी सारी मटेरियल मिजरी, आपके सारे भौतिक तकलीफ दूर हो सकते हैं यदि आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आप यहाँ से निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं अगर आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की समझ में नहीं आता। देखिए हॉल कितना भरा हुआ था, जब डांस और ड्रामा चल रहा था, ऐसा क्यों लग रहा है कि हॉल आधा हो गया है या एटलीस्ट 3/4 तो हो ही गया है और जो बचे हैं वो लोग भी अपने अपने कामों में बिजी है, राइट। तो एक्चुअली हमको सोचना चाहिए कि जब भगवान की कथा सुनने को मिल रही है ना, तो सारे काम छोड़ के सिर्फ भगवान की कथा सुननी, क्योंकि इससे ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग कुछ और हो भी नहीं सकता है। तो जो भगवान की लीला है, अब भगवान की जो लीला है भाई, हमें कैसे जानने को मिली? भगवान की लीला को ऐसे जानने को मिली जब भगवान ने स्वयं अवतार किया। तो भगवान अगर अवतार नहीं लेते तो भगवान की हमें लीला के बारे में पता ही नहीं चलता। भगवान अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्से में अवतार देते रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस में अवतार देते रहते हैं, लेकिन हमारे इस संसार में अगर अवतार नहीं लेते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान की लीला क्या है और हम क्या सुनते हैं उसके बारे में। तो ये जो लीला है ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे जंजीर में कभी अलग अलग मूवी में आता है अमिताभ बच्चन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसी तरह भगवान आते हैं हमें इन्वाइट करने के लिए कि देखो ये लीला जो है ना, ये वैकुंठ में हमेशा हमेशा चलती रहती है, उसका हिस्सा बनना है ना तो आ जाओ वैकुंठ। ऐसे भगवान बुलाते हैं हम लोग। और एंटरटेनमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं कथा सुनाने लगूंगा ना तो सब लोग बड़े इंटरेस्टिंग से कथा सुनने लगेंगे, लेकिन ये कथा जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, ये घुसने के लिए होती है, उनकी लीला का हिस्सा बनने के लिए होती है। और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे जानने के लिए। जैसे कि हम थोड़ी सी लीला की बात करते हैं, जैसे कि पूतना, राइट। पूतना क्या है तो सबको पता होगा होगी, राइट। पूतना का क्या हुआ, क्यों हुआ, सब पता होगा, लेकिन क्या सीखने को मिलता है पूतना के बारे में? क्या क्या सीखने को मिलता है पूतना से? एक राक्षसी थी, भगवान ने मार दिया, बात खत्म हो गई, राइट। और क्या? एनीबॉडी? हाँ बिल्कुल मारने गई थी, लेकिन भगवान ने फिर भी उनका सत्पान किया, उनको माँ का दर्जा दिया, उनको वैकुंठ में स्थान दिया, राइट। ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल भगवान के अहित करने के लिए गया। अभी आप सोचो कि अगर आप अभी भगवान का हित करने के लिए थोड़ी सी सेवा करते हो तो भगवान आपके लिए क्या करेंगे, सोच के देखना चाहिए, राइट। एक ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के लिए कुछ भी भला नहीं करना चाहता, उसको भगवान ने क्या नहीं दे दिया, राइट। इवन जो एक राक्षसी थी उसको भगवान ने पवित्र कर दिया। शास्त्र ऐसा बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम कहता है कि जब पूतना का डेथ हो गया ना, उसके बाद आसपास चारों तरफ बहुत ही सुगंध फैल गई थी सभी तरफ, क्योंकि इतनी पवित्र हो गई थी पूतना कि उसकी सुगंध चारों तरफ फैल गई थी, इतनी बड़ी राक्षसी थी दूर दूर तक। तो भगवान की कृपा जो है ना, वो बिना किसी कारण के मिल जाती है और बिना किसी कंडीशन के मिल जाती है। हम लोग देखिए भगवान, आज हम जन्माष्टमी में हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। हमारी क्या क्वालिफिकेशन है भाई? हमने क्या ऐसे पुण्य किए थे कि आज जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान का अभिषेक करने को मिलेगा? क्या ही ऐसे काम किए, सोच के देखना चाहिए। भगवान बिना बात की कृपा करते हैं, पूतना में भी ऐसे ही कृपा किया और हमारे ऊपर भी ऐसे ही कृपा करते हैं। अपने आप ही भगवान ने हमें यहाँ पे खींच के लिया और अभिषेक करवाएंगे, कथा सुनाएंगे, कीर्तन कराएंगे और बहुत कुछ कराएंगे।
राइट। और भी बहुत कुछ सीखने के लिए कि जो भगवान की कृपा है ना, वो कितने भी बुरे कर्म हो ना, वो सारे कर्मों को काट देते हैं। शूद्र ने कितने बुरे कर्म किए थे, लेकिन सारे बुरे कर्म खत्म हो गए क्योंकि भगवान की कृपा मिल गई एक बार, राइट। और इवन जहर को भी भक्ति जो है ना वो अमृत बना देती है। तो बहुत सारा कुछ सीखने को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, राइट। तो और कुछ सीखने को मिलता है पूर्णा से, ठीक है, इतना सीखने काफी अच्छा है। तो लेकिन जो लीला होती है ना, लीला में सीखने के लिए बहुत कुछ है। लीला इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि दामोदर लीला, राइट। भगवान जो है वो प्रेम के बंधन में ऐसे ही बंध जाते हैं, है ना, अपने भक्तों के लिए। वो अगर आप पढ़ोगे ना दामोदर लीला श्रीमद् भागवत में, भगवान या दामोदर अष्टकम अगर आप उसका मीनिंग पढ़ोगे तो भगवान जो है थर-थर कांप रहे हैं, ऐसा होता है, राइट। बच्चे की तरह डर रहे हैं, कांप रहे हैं और उनकी माँ उनको बांध रही है। और इस तरह की चीजें कौन कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं, राइट। भगवान स्वयं भगवान ऐसा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? सिर्फ भक्तों के प्यार के लिए, कि उनको आनंद मिलेगा इसलिए कर लेता हूँ। उनका मन है बांधने का तो बंध जाता हूँ, अदरवाइज भगवान को कौन बांध सकता है? तो ऐसा इसलिए संभव होता है कि भगवान जो है ना वो सिर्फ बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी मोटिवेशन के और किसी भी कारण के ना हम लोगों के लिए भला करना चाहते हैं। अदरवाइज हम जैसे लोग जो है ना सांस ही ले रहे हैं, हम तो भगवान के बारे में मानने को भी तैयार नहीं। आज जन्माष्टमी चली जाएगी, कल आप देखना ना ये जो भी तिलक तिलक के घर जाकर सोच देंगे हम लोग, कल से हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेंगे, कृष्ण को किनारे रख के अलमारी बंद कर देंगे, है ना। और उसके बाद हम मिस्त्री होती है, सुबह भोग लगा देंगे। हम सोचेंगे भाई मिस्त्री खिलाती है, सुबह बात खत्म हो गई। अब तो सुबह से आपको कोई मिस्त्री खिलाएगा शाम तक, तो कैसा लगेगा? राइट, एक कटोरी में मिस्त्री दे दी, भाई हो गया बस काम खत्म, खिला तो दिया, आप कैसे खाने का? राइट, ऐसा ही बिहेव करते हैं भगवान के साथ। भगवान को नहीं सोचते हैं हमने तो दुकान से जाके पैसे लेके, भाई मैंने पैसे दिए 500 रुपए का, मैं एक लड्डू गोपाल लेके आया, अब उसके बाद मिस्त्री भी खिलाई, अब उसके बाद क्या जान हो गई, राइट। बड़ा सोचो, आपके खरीदने से क्या भगवान आ जाएंगे? क्या आपके मिस्त्री खिलाने से भगवान सेटिस्फाई हो जाएंगे? भगवान के पास और कुछ है नहीं क्या अपना? फिर भी वो हम जैसे लोगों को सेवा करने का मौका देते हैं, ताकि हम लोग भगवान की सेवा करके थोड़ा पवित्र हो सके। जैसे भगवान पहले को तैयार हो गए थे ना, वैसे ही मिस्त्री खा के रहने को भी तैयार हो जाते हैं, बिना कंप्लेन किए, बिना कुछ किए। आपके बच्चे को आप कभी खाना बना के देते हो, कितने बार कंप्लेन करता है, ये नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। भगवान को आप जो भी बना के खिला दो, सभी कुछ खाने को हैप्पीली तैयार हो जाता है। कौन इतना प्यार देगा, कौन इतना प्यार करेगा? भगवान से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, राइट। गोवर्धन लीला का हम ले तो भगवान, इसे गोवर्धन लीला से हमको ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो ना, अगर भगवान की शरण ले लो तो आप सुरक्षित हो सकते हो, राइट। इन लोगों ने सारे ब्रज वालों ने ना भगवान की शरण ले ली और बस 7 दिन 7 रात बिना किसी टेंशन के पीसफुली बांसुरी सुन रहे थे भगवान। हम लोगों के पास छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग भगवान की शरण ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेट है हम लोगों की किस्मत, मेरे जैसे लोगों की किस्मत इतनी खराब है कि भगवान की शरण नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना कि भगवान की शरण लेंगे तो सारे के सारे बुराइयां खत्म हो जाएंगी। वो कौन सा सॉन्ग है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जानकी नाच सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नंदे। और कौन सुना है राइट? उसको बोलते हैं कि कोई भी तरह का आपके ऊपर ये वाला हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई हो, सभी कुछ जानकी नाथ अगर आपके सहायक है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की शरण लेने से भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान जो है ना हमेशा सबके रक्षा है, राइट। जब चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे ना साउथ इंडिया की यात्रा में ना, तो वो एक सॉन्ग गाते थे, पता है वो सॉन्ग? पता है कि क्या सॉन्ग गाते थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सॉन्ग गाते थे, कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा
सुनता था वो भी उनके साथ साथ बोले जाता जाता हुआ, इतना अट्रैक्शन था चैतन्य महाप्रभु का जो स्वयं कृष्ण है, राइट। तो हमें गौर लीला से ये सीखने को मिलता है कि भगवान की शरण लेने से ना हमें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने दम पे सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दम पे कुछ होता नहीं है। हमें लगता है कि हमारे दम पे कुछ होगा, आपको लगता है कि आपकी बात वाइफ सुनती होगी, आपको लगता है कि बच्चे आपकी बात सुनते होंगे, हस्बैंड आपकी बात सुनता होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है रियली, राइट। आपको सबको पता है रियली। तो फिर क्यों ना हम ये सब कंट्रोल करने की बजाय भगवान की शरण ले लें, बाकी भगवान के कंट्रोल में छोड़ दें कि भगवान आप ही कर इसके आगे, राइट। तो एक क्विज था, लेकिन वो क्विज छोड़ देते हैं, कर सकते हैं। ये कौन सी लीला है आपको पता है क्या? तो स्टोरी बताइए कौन सी लीला, आप बोलो। तो इंद्र का मान भंग कर दिया भगवान ने, और इंद्र ने आगे सुरभि गाय के साथ भगवान का अभिषेक किया। ये वो वाला पोर्शन। तो भगवान ने इतनी कृपा से इसका इंद्र का जो मान था, जो उसका प्राइड था, वो खत्म करने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी लीला की। हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो प्राइड, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सारा कुछ है ना, भगवान खत्म कर दो। भगवान ने इसी तरह इंद्र का भी जो घमंड था, जो उसका प्राइड था, वो खत्म करने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी लीला का रचना की थी। और ये वाला पता है ब्रह्म विमोहन लीला, राइट। कि ब्रह्मा जी जैसे लोग जो सारे संसार को बनाने वाले हैं, वो सारे लोग बिगड़ने हो जाते हैं, वो भी भगवान को ही पहचान पाते हैं और हम भी भगवान को नहीं पहचान पाते। हमें क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ लकड़ी की चीजें रखी हुई है, कुछ मेटल की चीजें रखी हुई है, हम तो खरीद के भी लाए थे, ऐसे हम सोचते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि यहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान है, और हम लोग का ध्यान भी नहीं। हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने बातों में लगे हुए हैं, हम अपने सामान में लगे हुए हैं, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं है कि भगवान पर बैठे हैं। अभी नरेंद्र मोदी आके बैठ जाए तो आप लोग कैसे ऐसे बैठेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या कितना सीरियसली उसकी बात को सुनेंगे, है ना। तो चुपचाप बैठेगा तो भी आप लोग चुपचाप बैठ कर देखेंगे। अभी यहाँ भगवान घर बैठे हैं और आप सोचिए आप लोग को उतना सीरियसनेस नहीं है। ऐसा ही हालत ब्रह्मा जी का हुआ। तो ब्रह्मा जी को ये समझाने के लिए भगवान ने ये लीला की थी, और ये ठीक है, कोई क्वेश्चन था? ये महाभारत में भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, राइट। और धरती हिलने लगी थी, इसलिए हिलने लगी थी क्योंकि भगवान अगर अपना वचन तोड़ देंगे तो फिर इस संसार को कौन संभालेगा, राइट। क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस दिया है, परित्राणाय साधूनां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस तरह की बातें भगवान करते हैं। और उसके बाद भगवान ही अपना धर्म छोड़ देंगे तो कौन बचाएगा? लेकिन भगवान इतने कोई नहीं बचाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन भगवान जो है ना, भगवान इतने कृपालु है ना, इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों को कि उसके लिए वो अपने को भी झूठा बनाने को तैयार हो जाते हैं। उनको हंसेंगे लोग बाद में कि 16,108 लड़कियों से शादी की, बताओ कैसे, क्या कैरेक्टर है आपके भगवान का, राइट। ये सुनने को भी भगवान तैयार हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान इतना प्यार करते हैं वो सारी स्त्रियों से। वो सारे ऋषि मुनि जो थे रात के समय, जो बाद में आके गोपियां बन गई, जो बाद में आके ये सारी भगवान की रानियां बन गए, उन सबसे इतना उनके भला करने के लिए ना वो अपना बुरा सुनने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान को देखो, भगवान के मन में ये रहता है कि अरे 20 मिनट प्रतिज्ञा की थी, राइट, है ना। और कि आज इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इन सालों से इन बातों को नहीं छोड़ेंगे, राइट। और अर्जुन पे अटैक कर दिया, और अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा खोलने को तैयार हो जाते हैं। इतने अमेजिंग है भगवान। तो जितनी भी लीला है भगवान की सारी ट्रांसेंडेंटल है, सारी की सारी दिव्य है। भगवान यही कहते हैं कि जन्म कर्म चले दिव्य। तो अगर तत्व से नहीं समझा हमने, एवं योगे तत्वतः, तत्व से नहीं समझाने का कुछ फायदा नहीं है, तो फिर सिर्फ ये एंटरटेनमेंट है। तत्व से समझेंगे ना तो हम मुक्त हो
पुनर्जन्म मेरे ठिकाने दोबारा कभी जन्म नहीं मिलेगा, राइट। तो भगवान आते क्यों है कि भगवान का नाम मिल सके हमको, भगवान की लीला हम सुन सके, हम कृष्ण भावना मृत हो सके, कृष्ण के बारे में सदा निरंतर ध्यान कर सके। तो कृष्ण आते हैं हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस कर देते हैं, राइट, ताकि हम भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों का सर्व कर सकें। भगवान के भक्त भी कहाँ मिलते हैं हमें, अगर भगवान नहीं अवतार लेते, राइट। तो भगवान हम जैसों के लिए आते हैं ताकि हम भगवान का श्रवण कर सके, लीला का स्मरण कर सके, अर्चना कर सके। कि जो 9 विधा भक्ति जो प्रहलाद ने बताई थी, राइट, वो सारी चीजें सभी कर सकते हैं जब भगवान शरण आएंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है, राइट, क्या होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस समझिए, बहुत बार सुना है क्या होता है कृष्ण भावना, भाविक होना, कृष्ण भावना मृत होना, इससे क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है? ओके, हाँ, ये कर पाते हैं तो कैसे करेंगे, राइट। तो बेसिकली ना सिंपल एक छोटे स्टेप से हम आगे बढ़ सकते हैं। सारा कुछ भगवान के जैसा तो भगवान की शरण लेना संभव नहीं है, इसलिए हमें छोटे स्टेप लेना सीखना पड़ेगा। तो अभी पहले स्टेप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब सिंपल है कि भगवान से प्रेम करें, राइट। प्रेम का मतलब होता है, प्रेम का मतलब आई लव यू बोलना नहीं करता, राइट। आज मुझसे कोई पूछ रहा था, राइट, कौन पूछ रहे थे, कहाँ पूछ रहे थे कि अरे हमारा बर्थडे होता है किसी जगह, हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हमारे बाहर वालों का होता है। अभी हमारे यहाँ पर भक्तों के बीच में बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस अपीयरेंस डे, बर्थडे, ऐसा कुछ बोलते हैं भाई आपका, है ना। वो उनका कहना था कि आज भगवान का बर्थडे है तो मैं भगवान को क्या बोलूँ, राइट, क्या बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे बोलूँ, कृष्णा कॉन्शियस बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलना चाहिए अगर किसी का बर्थडे है? मैंने उससे बोला कि आपको जो बोलना है आप बोलो, आप ये सोचो कि भगवान को आप गिफ्ट क्या दोगे, राइट। अगर भगवान का जन्मदिन है तो आप उनको देने क्या वाले हो, ये सोचना जरूरी है। आज हम सब आगे बैठे हैं, हमें से कितनों ने सोचा है कि हम भगवान को क्या गिफ्ट दे दें, रिटर्न गिफ्ट सबको चाहिए, राइट। भगवान मेरा हृदय प्यूरिफाई कर दो, भगवान मुझे साधु बना दो, भगवान मुझे वैकुंठ पहुंचा दो, सबको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। लेकिन गिफ्ट क्या देंगे इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, राइट, सोचा है किसी ने? नहीं भाई, हमने पैसे दिए थे, दान करके आप यहाँ पे आए, राइट, वो तो गिफ्ट दिया ही था, उसके बिना थोड़ी आया। लेकिन सोचना चाहिए इसका बर्थडे है और भगवान का बर्थडे है, तो भगवान को अगर प्यार करने का मतलब ना आई लव यू बोलना नहीं होता है। भगवान को प्यार करने का और किसी को भी प्यार करने का मतलब होता है कि आप इसके लिए कुछ करो, राइट, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई, वेरी गुड, टाइम दे सकते हैं, टाइम और क्या दे सकते हैं भगवान को? सत्संग सुनना बहुत मुश्किल है, राइट, हमारे लेवल पे। तो एटलीस्ट क्या कह सकते हैं ये सुन रहे हैं, एक छोटा सा स्टेप ना आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हाँ ओके, एक बार और बार लेकिन आप करेक्ट, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप क्या गिफ्ट देने वाले हो भगवान को आज उनके बर्थडे से। मेरा पॉइंट बस इतना है कि आप हर काम के पहले याद करोगे या प्रॉमिस करो भगवान है या तो 48 डिग्रीज है या तो 48 के आसपास डिग्रीज है, ठीक है, हम सबके साथ में उनको साथ ही बात की आप अगर प्रॉमिस करते हो तो वेरी गुड, राइट। और क्या गिफ्ट देना चाहते हैं भगवान को आज बर्थडे को? हम लोग हमारे हिसाब से प्रयत्न कर सकते हैं भगवान के पास किसको ला सकते हैं, राइट, वेरी गुड, राइट। और क्या कर सकते हैं? एक आप क्या करोगे ये बात है, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप भगवान को आज क्या भगवान को साक्षी मान के गिफ्ट देना चाहते हो अगले बर्थडे तक? कर सकते हैं, नहीं करूँगा ऐसे कब करूँगा? रोज, ठीक है, और रोज एक अलग करूँगा, ओके, और क्या गिफ्ट देंगे भगवान को? लेकिन इतने लोग आगे बैठे हुए गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं, किसी के बर्थडे पे आप ऐसे आके फ्री में खाना खा के
आप वो तो आप अभी भी करते हो ना, अब अच्छे से करूँगा। ठीक है, ओके, और कुछ बैठे तो उनसे पूछना पॉइंट करके बस इतना ही हो गया। बस क्या क्या भगवान को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहते भाई, ज़्यादा बोलेंगे तो बस सही आता सोच के देखिए, मतलब बर्थडे मनाने सब आए हैं, लेकिन वो भी खाना है, उसमें डिनर भी कर रहा है सबको, लेकिन किसी को भी गिफ्ट नहीं देना, इतना अनुभव है। इससे मैं बोल रहा हूँ कि किसी के लिए प्यार करने का मतलब होता है कि किसी के लिए कुछ करना, राइट। जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए कुछ तो करते हो, आपके बच्चे के लिए, आपके फादर के लिए, आपके हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए कुछ तो करते हो, तो कुछ तो सेवा करना चाहिए। और सेवा इस भाव से करी जाती है कि हम कुछ करना है, इस भाव से नहीं कि बस टिकमार लगा दिए, इस भाव से सेवा करते हैं कि भाई कुछ हो जाएगा हमारा। इस भाव से सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए आज के दिन। अगर नहीं सोच रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है इस सरकार की भूख हड़ताल करने का, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, मटकी फोड़ने का कोई फायदा है। अगर भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं तो कोई फायदा भी नहीं है, राइट। ये सब रिचुअल छोड़ दो, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। रिचुअल और स्पिरिचुअल में सिर्फ एसपी का अंतर होता है। एसपी मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी, यानी भगवान को जोड़ दोगे रिचुअल में तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टल कॉन्शियसनेस जो है ना, वो एक लाइफ स्टाइल है, वो एक रिचुअल नहीं है। यानी हम जीते हैं भगवान के पास, हमेशा जीते हैं भगवान के साथ, ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे सेंटर में भगवान है। किसी की मृत्यु हो, किसी का जन्म हो, किसी की शादी हो, किसी का कुछ भी हो, हम भगवान को बीच में लाएंगे और फिर हम एंजॉय करेंगे कि भगवान बीच में, राइट। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल कॉन्शियसनेस। बहुत सिंपल है, सिंपल लोग बात करते कहते हैं कि चरण किया है सर, भगवान के नाम लो, भगवान की कथा सुनो और भगवान की सेवा करो, बस इतना ही है। इतने से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे भगवान से प्यार हो ही जाएगा, राइट। तो इसलिए बहुत ही सिंपल है। तो और क्या कर सकते हैं डेली हम क्या कर सकते हैं? हाँ, रीडिंग कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, राइट। चीज में बहुत सिंपल हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। कैसे याद करें वो सोचना चाहिए। क्या मैं ऑडियो बुक से याद कर सकता हूँ, क्या मैं बुक पढ़ के याद कर सकता हूँ, क्या मैं लोगों से बात करके याद कर सकता हूँ, क्या मैं लोगों को बता के याद कर सकता हूँ। इसी तरह से भगवान को याद करना चाहिए। ये जो प्रकार है ना, मना कृष्णा निवेश है, चाहे किसी भी तरह से भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। दूसरी चीज भगवान के नाम लेना चाहिए। ये एक स्पेशल चीज है क्योंकि ये जो चीज है सिर्फ आपको कर सकती है, एक मार्ग पर चीज। और तीसरी चीज जो करनी चाहिए ना, अपने लाइफ में जो भी चैलेंज हो, अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, उसको किस तरह से मैं अपने भगवान के लिए कुछ कर सकूं, इसके बारे में सोचना चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए। जो भी महान भक्त थे ना, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम को भगवान के लिए यूज कर दिया। अगर प्रहलाद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तो नरसिंहदेव अवतार नहीं ले लेते, राइट। जितने बार उनके साथ बुरा किया गया उतने बार उन्होंने भगवान को याद किया। अगर गजेंद्र को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती ना और उस प्रॉब्लम को भगवान को याद नहीं करते ना, तो भगवान अवतार नहीं ले लेता, राइट। कोई भी किसी को भी आप उठा लीजिए, राइट। हर कोई जो है ना अपनी चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ रहा है। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, सोचना चाहिए कि हम उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। अगर कोई माता जी जॉब नहीं करती है तो क्यों ना वो एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। अगर किसी प्रभु जी का ऑफिस बहुत 2 घंटे दूर है तो क्यों ना हम हियरिंग करें, हेडफोन लगा के भगवान के बारे में। हमें सोचना होगा कि क्या लाइफ के चैलेंज है और कैसे हम उसको भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 3 आर जो है बहुत सिंपल है। हमेशा भगवान को याद करो, भगवान के नाम लो और रिफ्रेम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, इससे सिंपल जन्माष्टमी जो है ना वो एक प्रेयर है। प्रेयर ये होनी चाहिए हमारी कि प्लीज अपीयर इन माय हार्ट ऑफ कृष्ण, मेरे हृदय में आपका अवतार भगवान। इस बात का प्रे करना चाहिए जन्माष्टमी। तो अगर भगवान हृदय में अवतार देंगे ना तो सारे के सारे अनर्थ जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, राइट। सारे के सारे जो डेमन्स हैं जो हमारे हार्ट में, जो हमारे पर्सनल कम्स हैं, जिन जो हमें परेशान कर रखे हैं,
और सारे के सारे कार्य और अलग अलग नागम जो है ना वो सभी खत्म हो जाएंगे अगर भगवान हमारे हृदय में अवतार हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान से। और साथ ही साथ ये चीज सोचना चाहिए हमको, जो सोचने वाली बात है, ठीक है, कि मैं आखिर भक्ति को कहता हूँ कि मैं भक्त हूँ, तो भक्ति में मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं रिचुअल में हूँ, जहाँ मैं सिर्फ प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, कभी कभी चैंटिंग करता हूँ, प्रसाद भी कभी कभी खाता हूँ और सेवा भी कभी कभी करता हूँ, इस तरह से जी रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने जन्माष्टमी अटेंड करनी तो एक मार्क हो गया मेरी लाइफ में। या मैं उस जगह पर हूँ, रिचुअल जगह पे हूँ, या मैं हैबिचुअल जगह पे हूँ जहाँ मैं रोज साधना करता हूँ, रोज शास्त्र पढ़ता हूँ, रोज कुछ करता हूँ, राइट? या फिर मैं रिफ्लेक्टिव हूँ, यानी कि जो मैं पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ। ये नहीं कि रोज पढ़ता हूँ बस, पर मैं उसे अपनी लाइफ में लेके जाता हूँ और अप्लाई करता हूँ। यह सोचना चाहिए कि क्या मैं रिलेशनल हूँ, यानी कि भगवान के साथ, मतलब हर जगह पे रिश्ता देखता हूँ मैं अपना कि भगवान ही मेरे हृदय से, भगवान मेरी रक्षा करें। क्या मैं इस भाव में देखता हूँ इस चीज को, या मैं रिविलेटरी हूँ, यानी कि मैं भगवान का प्रेजेंस हर जगह पे फील करता हूँ, राइट? ये स्टेयरकेस है। जैसे जैसे हम इस भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, रिचुअल से लेके लास्ट स्टेप तक जाते हैं जहाँ पे भगवान को हम हमेशा एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इस पाथ में कहाँ पर हैं और कैसे इस पाथ में धीरे धीरे आगे जा सकते हैं, राइट? मेक सेंस? बहुत बोरिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया, खत्म करेंगे नहीं खत्म करते। तो सिंपल है, जैसे आप बोल रहे थे कि भगवान को कुछ भी काम शुरू करने से पहले याद करेंगे, राइट? आप हर रोज भगवान को अच्छे अच्छे कामों में याद कर सकते हैं, राइट? जो भी काम करते हैं वो सारा कुछ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान कहते हैं ना चैप्टर में, राइट? तो जो भी करते हो वो सब कुछ मुझे अर्पण करो। सारे कर्मों को अपने भगवान को दिया जा सकता है। सारी फैमिली मिलके जो है ना वो भगवान की सेवा में लग सकती है। अकेले सेवा करना मुश्किल है, लेकिन इतने सारे भक्त हैं आपके घर में, सबके साथ मिलकर सेवा कर सकते हो। अगर आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को भगवान का टेम्पल समझेंगे ना, कि यहाँ पे भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो आप अपनी बॉडी का भी अच्छे से ध्यान करोगे और भगवान की सेवा भी होगी, राइट? और अपनी सारी जो टाइम, जितना समय भगवान ने दिया है उसको मोल्ड कर सकते हैं कि कैसे मैं अपनी साधना को बेटर कर सकूँ। तो हर जो भी चीज के भगवान ने ना, वो सारी चीज भगवान के लिए लगाना पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा वाइज चीज सोचेंगे, भगवान को सेंटर में रख के सोचेंगे। Does it make sense? मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल अगर चाहिए तो पूछ सकते हैं, राइट? बट पॉइंट ये है कि ये बड़ा इंटरेस्ट हो। तो सिर्फ भागवतम में एक श्लोक आता है सेकंड कैंटो में, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, टाइम नहीं है। तो श्लोक बोलता है, द आईज which do not look at the symbolic representation of the personality of God and Vishnu are like those printed on the plums of the peacock, and the legs which do not move to the holy places are considered to be like feet runs. बोलते हैं कि जो प्यार भगवान के धाम नहीं जाते वो ना पेड़ के तनों के समान है। ऐसी बॉडी होने का कोई फायदा नहीं, ऐसे कान होने का कोई फायदा नहीं जो भगवान की लीला नहीं सुनते, ऐसी आंखें होने का कोई फायदा नहीं जो भगवान के दर्शन नहीं करते, ऐसे पैर होने का कोई फायदा नहीं है जो भगवान के धाम में नहीं जाते। अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो हमारे होने का ही कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इसलिए ये श्लोक कहता है कि सिंसियरिटी जो है ना वो बहुत ही एसेंस है। हमको थोड़ा सिंसियर बनना पड़ेगा, हमें अपनी सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, राइट? मैकेनिकली करने से की बजाय धीरे धीरे मीनिंगफुली करना पड़ेगा। हमें सोचना होगा कि कैसे हम इसे, जो हमने अभी सुना, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे लेके जा सकता हूँ और इसको प्रायोरिटी कैसे दे सकता हूँ अपनी लाइफ में, राइट? तो शो क्वार्टर डिवोटी नहीं करना है, जस्ट दिखावा करने वाला भक्त नहीं करना है, तिलक लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा भक्त नहीं करना है। हमें ऐसा भक्त बनना है जो भगवान की भक्त की सेवा कर सके अपनी लाइफ में रहते हुए, राइट? घर से बाहर की सेवा नहीं करनी है, घर पे रहते हुए सारी जिम्मेदारियों के साथ हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, ऐसा भक्त बनना चाहिए, राइट? सो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारा हर दिन जन्माष्टमी हो, हर रोज, हर समय, हर क्षण भगवान हमारे हृदय में अपीयर होगा, राइट? तो ये कोई वन डे अपीयर नहीं होगा, ये इटर्नल होगा हमारे,
तो मैं सोच रहा था कि इस तरह से भगवान को हर दिन हर समय अपने हृदय में बसा सके, और ये इस तरह से पॉसिबल है अगर भगवान का नाम लेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भगवान को अपने हृदय में हर समय देख पाएंगे और हर समय उनका एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट। So with this prayer, Krishna will born in our hearts today, right? हम ये प्रे करते हैं कि भगवान आज हमारे हृदय में अवतार लें, और इसके साथ जन्माष्टमी को एक फेस्टिवल ना हो, बट जन्माष्टमी वो पहला बिगिनिंग हो, जिस बिगिनिंग के साथ भगवान हमारे हृदय में अवतार लें, राइट। हम हृदय करते निवास को कहा राइट। इस तरह से भगवान मेरे सारे हृदय के जो काम क्रोध लोगों को है वो सारा खत्म कर दें। तो विद दिस प्रेयर वी कैन फिनिश दिस। थैंक यू। हरे वत्सलमितो वैश्वविलास सुवैचंतीनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरकोटि वैष्णवदेव्य श्रीरमणवादिन्य हिताय गौरवंदे। एक अगर हमारे पास 5 मिनट और है बहुत है। हरे हरे I will take another 5 minutes. Okay. तो 5 मिनट मैं ये 5 मिनट इस बात के लिए दे रहा हूँ कि हमारे आसपास के एरिया में यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक मंदिर बन रहा है, नाला जंगल गोपतपल्ली के एरिया में, ठीक है, जिसका नाम है इस्कॉन वेदिक कल्चरल सेंटर IVC। और ये मंदिर बन रहा है, ये पूरे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनने वाला है, जहाँ पर सीताराम का मंदिर बनेगा, जहाँ पे राधा कृष्ण अष्टसखी का मंदिर बनेगा, और गौर मिठाई का मंदिर बनेगा। इस तरह से सभी का मंदिर बनने वाला है, और उसका गोल ये है कि वहाँ पर काउ प्रोटेक्शन होगा, वहाँ पर फार्मिंग होगी, अन्नदान होगा, बेसिक एजुकेशन होगा, यूथ टीचिंग होगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। और ये हमारे नालागंगा वाले एरिया में रंगनाथ स्वामी के मंदिर के बाजू में बन रहा है। और मैं इससे बता रहा हूँ कि ये उसका मैप है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि अगर आज जन्माष्टमी के दिन आप चाहें तो आप इस मंदिर के लिए दान कर सकते हैं, राइट। और दान करने के लिए आप बाहर उनसे बात कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के दान पॉसिबल है। आप 1 स्क्वायर फीट का जमीन दे सकते हैं, तो आप स्टॉल के लाइट नंबर रख सकते हैं, आप किचन के लिए, आप किसी और छोटी चीज़ के लिए दान कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे चीज़ें मैं जो इससे बता रहा हूँ बहुत सिंपल है ये सब कुछ। इससे मैं बता रहा हूँ कि आज का दिन जो है ना वो भगवान को प्लीज करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, और अगर पॉसिबल है तो आपको भगवान के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहिए, राइट। जैसे कि भगवान के मंदिर में भगवान